श्रीमान शर्मा जी, यूनिट हेड कंडला इफको यूनिट, और आज के कार्यक्रम में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, इफको परिवार के सभी सदस्य और उपस्थित और ऑनलाइन जुड़े हुए देश भर के किसान भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, जब मैं सबसे पहले विधायक बना तब मेरे क्षेत्र में इफको का फैक्ट्री था, कारखाना था कलोल में, और बाद में जब सहकारिता मंत्रालय बना तो मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है सहकारिता मंत्रालय में, सहकार से समृद्धि का एक सूत्र हमें दिया है। सहकार के माध्यम से देश भर के 15 करोड़ किसानों को समृद्ध बनाना, वो लक्ष्य की पूर्ति के लिए इफको को जोड़ना और इसके उपयोग से सहकारिता से समृद्धि के लक्ष्य को सिद्ध करना, इसमें भी इफको आज मेरे साथ है। आज मुझे बहुत आनंद है कि डीएपी तरल के संयंत्र का आज अभी अभी आप लोगों की नजर के सामने भूमि पूजन हुआ है, और ये संयंत्र अभी जो 30 लाख टन डीएपी बनाता है उससे भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग यहां पर डीएपी का करेगा। मित्रों, आज अहमदाबाद में ही जन्मे और देश के रॉकेट और आणविक शक्ति के कार्यक्रम को मजबूती देने वाले भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्मदिन है। मैं हृदय से विक्रम भाई को याद कर कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, मैं इफको को ये प्लांट लगाने के लिए बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं और साधुवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि तरल उर्वरक मल्टी डायमेंशनल फायदा देश के अर्थतंत्र और कृषि क्षेत्र को देने वाला है। तरल उर्वरक से, नैनो डीएपी तरल से, नैनो यूरिया तरल से हमारी धरती माता संरक्षित होगी। इसके अंदर केमिकल का जहर नहीं घुलेगा, इसकी उर्वरकता बरकरार रहेगी, और आने वाले दिनों में जो किसान धरती की उर्वरकता कम होने का एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है, वो चुनौती से उसको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इफको नैनो डीएपी तरल वो जमीन के अंदर नहीं जाता है, पौधे के ऊपर ही रहता है, जिससे डीएपी का फायदा तो होता है मगर भूमि संरक्षित रहती है। इससे पानी भी प्रदूषित नहीं होगा, उत्पादन जस का तस नहीं रहेगा बल्कि बढ़ेगा, दाम में किफायती रहेगा, सरकार का सब्सिडी का बोझ कम करेगा, और सबसे बड़ी बात है इंपोर्ट को कम कर कर भारत को यूरिया और डीएपी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाएगा। अब भला एक ही काम करने से इतने सारे फायदे हो तो इफको को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और मैं सच अर्थ में मेरा बहुत बहुत प्रसन्नता इस मंच से व्यक्त करना चाहता हूं कि इफको ने न केवल दुनिया भर में सबसे प्रथम नैनो फर्टिलाइजर की शुरुआत भारत में करी, और यहां पर फर्टिलाइजर के क्षेत्र में
भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो मोदी जी का लक्ष्य है, इसकी बहुत बड़ी मजल ये तरल फर्टिलाइजर के माध्यम से आने वाले दिन में हम काटने वाले हैं। उचित क्वांटिटी में और उचित दाम से जब उर्वरक मिलता है तो निश्चित रूप से किसान की समृद्धि बढ़ती है। और मैं मानता हूं कि इस देश को मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक हरित क्रांति की जरूरत है, मगर ये हरित क्रांति अलग प्रकार की होगी। सिर्फ उत्पादन उसका लक्ष्य नहीं होगा। वो दिन चले गए कि गेहूं और चावल को विदेश से लाकर हमारे लोगों को खाना पड़ता था। आज हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम से, कई सरकारों के लगातार प्रयास से और अंत में 9 साल से मोदी जी के वैज्ञानिक आयोजन से अन्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है। परंतु जब मैंने कहा कि एक नई हरित क्रांति की जरूरत है, वो हरित क्रांति का डायमेंशन होना चाहिए। दुनिया भर को प्राकृतिक खेती का रास्ता भारत ने बताना है, तो प्राकृतिक खेती की हरित क्रांति करनी है। मूल्य संवर्धन, किसान को अपनी उपज का दाम ज्यादा मिले और 1 एकड़ के अंदर ज्यादा से ज्यादा उपज वो ले पाए, इस प्रकार की हरित क्रांति की जरूरत है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हमारा किसान, भारत का किसान उत्पाद करेगा, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का विश्व भर में बाजार ढूंढकर विश्व भर से संपत्ति भारत में लाने का काम ये हरित क्रांति ने करना है। तो नई हरित क्रांति के 3 लक्ष्य हैं। उत्पादन के साथ साथ सिर्फ गेहूं और धान नहीं, हर क्षेत्र के खान पान की चीजों में, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, इसमें आत्मनिर्भर बनना, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है, हमने किसान के 1 एकड़ में उपज किया था, लेकिन कुछ दिन पहले वो अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के साथ हो गए। इसके बाद ये पहला मौका था जब दोनों का आमना सामना हुआ, जिसमें अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पर फिल्मी गाने के जरिए तंज कसा, तो वहीं ओपी राजभर ने भी उसी अंदाज में जवाब दे दिया। जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ, तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम।